दोस्तों जब हमने काफ़ी सारे लोगों ने यानी 6-7 लोग थे हम कम से कम अपने ग्रुप में, तो हम लोगों ने एक हॉस्टल लिया। ठीक है, हॉस्टल लिया। अब बात आ रही थी हमारे खाना बनाने वाले। ठीक, अब बहुत सारे लोग ढूंढा करते कि बिजनेस कैसे मिलेगा, जैसे महिलाएं होती हैं और काम वाली बाई होती हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं। अब इनको क्या था कि इन लोगों को भाई साहब काम चाहिए था। ठीक, काम चाहिए था कि मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी बनाने को मिल जाए। हम 7 लोग थे। अब हमने क्या किया कि अब भाई जो ग्रुप में लड़के होते तो उनको लगता ही है कि भाई ये कोचिंग जाएगा, ये क्लास जाएगा, तो भाई खाना कौन बनाएगा, 2 लोग मिलकर बनाएंगे, 7 लोगों को बनाएंगे क्या, काफ़ी सारे उलझन हुआ करते थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे काम वाले जो भाई लोग हैं, और फिलहाल ये वीडियो इन तक तो नहीं पहुंच पाएगा, अगर आप लोग इतने समझदार हैं तो आप इस वीडियो को देख करके उन जो माता बहनें हैं जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं और उनको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, जैसे किसी शहर के अंदर रह रहे हैं सपोज दैट, ठीक है, वो आराम से 2-4 घंटे का पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट पैसा भी मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हमारा इंजीनियरिंग टाइम चल रहा था तो हम लोगों ने भी खाना बनाने के लिए रखा था। ठीक है, अब बात क्या हुई थी कि मेरे पास में उस समय पे आराम से 3,500 हम लोग रुपये दिए करते थे, 3,500। हमने देखा वहाँ पर कि आखिर क्या कैसे चल रहा है, माहौल क्या कैसा है। प्रेस वाले भैया के यहाँ गए, हमको भैया अगर कोई काम वाले भाई मिले तो बता दीजिएगा, हमको खाना बनवाना है और एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता, कोचिंग क्लास का टाइम ज़्यादा चलता है हम लोगों का। हमने कहा ठीक है, उनका ठीक है भाई। तो भाई हम लोग क्या किया कि हमने चलो इनसे बोल दिया आप शाम को हमें बहुत आई। उन्होंने कहा बेटे कितने लोग, हमने कहा दादी माँ हम 7 लोग हैं। कह बेटा आपको 3500 रुपये लगेंगे। हमने कहा ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, हमने उनको काम पर रख लिया। अब हमारा जो काम था कुछ नहीं, सब्जी मिला करके रख देना है, जो आटा बढ़ाया तो आटा रख देना, मतलब जो सामान की वहाँ पर आवश्यकता है उसको खरीद के रख देना है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम 7 लोग थे अपना रुपये इकट्ठा करते थे और वहाँ पे गुल्लक थी उसमें डाल दिया करते थे। जो दादी माँ थे तो उन लोगों को क्या कि उसमें से सामान से जो पैसे खरीद करके ला देते उनको दे देते थे सामान, वो बना के आराम से रख देते थे और चले जाते थे। अब बात थी बर्तन धुलने वाली, अब एक बर्तन धुलने वाली भी थी। ठीक है, वो दादी माँ आते थे, खाना ना खा लिए, बर्तन मिल गए तो धुल दिए और नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। अब देखिए 2,000 रुपये उनको देते थे। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग वहाँ पर 5500 रुपये देते थे। ठीक है, अब बात आती है कि जो लोग पार्ट टाइम काम भी करना चाहे ना, अगर कोई बर्तन वाला भी काम करना चाहे ना, अगर वो 2-2 हज़ार में अगर 5 जगह आराम से अगर देख ले रहे काम, सुनो बात को, अब 5 जगह देख ली तो आराम से कोई दादी माँ 1 घंटे अगर काम कर रही है डेली, 1 घंटे काम करें, बर्तन धुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-1.5 घंटे मान के 2 घंटे काम के लिए आए, उन्होंने काम कर दिया आपके यहाँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बर्तन धुलने में आप भी जानते हो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। अब भाई साहब वो दादी माँ आते थे, उन्होंने क्या किया, बर्तन मांजा 1 घंटे के अंदर चले गए, कभी कभी तो 30 मिनट में बर्तन सब धुल के बिंदास चक्कर करके चले आते थे। अब ऐसे उन्होंने 10 काम ले रखे थे और कई जगह शाम को खाना भी बनाती थी। मैंने उनसे पूछा कि दादी माँ आप कितना कमा लेते हैं, कि बेटा हम तो ऐसा है कि झाड़ू पोंछा भी लगाते हैं और जो झाड़ू पोंछा का है वो हमारा अलग मंथली मिलता है। हमको उसका कितना मिलता है, कि वो हमको 2,000 रुपये महीना अलग से मिलता है, यानी 2,200 रुपये मिलता था। तो बोल के कितनी जगह आप जाते हैं, कहते बेटा हम सुबह ये समझो कि निकल जाते हैं, सुबह वही 8:30-9 बजे निकल जाते हैं और लगातार एक लाइन से कई सारे घर भी लिए हैं, 5-10 घर भी हैं और वहाँ भी लगाते हैं। तो देखिए जो 5-10 घर की बात कहें ना, मान के उनके जो 10 घर थे, कहते 1-1 घंटा लगता था, मतलब मुश्किल से 1 घंटा 2-3 घंटे में सारा निपटा देते थे हम लोग। मैं कितना एक्सपेंस किया, हाँ कहते हम बात करते नहीं ज़्यादा, हम काम में लगे रहते हैं, चलो बढ़िया। तो आप ये समझ सकते हैं कि 5 लोगों की जगह से अगर किसका झाड़ू का अगर उनको 5 लोगों का 10,000 रुपये आया और जो बर्तन धुलने जाती हैं आधे घंटे में निपटा के आ जाते हैं 10 जगह, कितना हो गया उनका आराम से 2-2 हज़ार के हिसाब से आप समझ सकते हैं 20,000 हो गया, 30,000 रुपये महीना। तो बताओ वो एक बूढ़ी दादी माँ कमा ले रही हैं। तो आप लोग इस बिजनेस के अंदर से समझ सकते हैं कि आखिरकार जो बूढ़ी दादी माँ लोग होती हैं, काम करने वाले होते हैं, खाना बनाने वाले भाई होती हैं, तो ये लोग भी बहुत अच्छे से पैसे कमा लेते हैं। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए या ऐसे लोगों को रखना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उनसे काम भी दे करके आराम से काम दे दिया आपने, आप फिर उनको अपने पेमेंट करते रहिएगा ताकि उनकी भी लाइफ बन जाए। तो एक चीज़ देखिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्ट्रीट फास्ट फूड हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, तो कम से कम हम लोगों को ना एक दूसरे को सोच समझ करके ही चलना चाहिए ताकि इन फ्यूचर टाइम लोगों की हेल्प हो सके, बहुत अच्छे से काम भी कर सके और बहुत अच्छे से उन लोगों की भी लाइफ में तो चल सके। आपने देखा होगा काफ़ी सारे बूढ़ी दादी माँ लोग होते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है यार। अगर वो बूट पॉलिश का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। जैसे कई सारे आदमी बच्चे होते हैं ना, वो काम करते हैं बूट पॉलिश का, तो आप वहाँ जाइए, उनसे बूट पॉलिश करवा लीजिए।
मत मतलब किसी को कहीं भाई भले नहीं आपका कोई बूट प्रेस खराब है, आपका 5 रुपये में कुछ गड़बड़ नहीं जाता यार। कोई इंसान अगर उम्मीद लगा के बैठा है तो दोस्तों आप लोग इतना कर लिया करो, क्योंकि देखो ह्यूमिलिटी है ना जो आजकल क्या है कि बहुत अलग तरीके की चीज़ है। आप अगर सोच लेंगे, आप अगर पॉजिटिव बंदा है, आपको लगता है कि यार कोई भी बंदा भीख न मांगे बिजनेस ही करे, तो दोस्तों जब तक आप उस बिजनेस वाले बंदे से कुछ खरीदोगे नहीं, लोगे नहीं, हो सकता है कि बेचारा फिर उसकी मजबूरी हो जाती है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि कभी कभी जब आपके पास पैसे हुआ करे ना, कुछ ऐसे भी चीज़ें खरीद लिया करो, भले ही आपको उसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन खरीद लिया करो ताकि उसका जो पेट पल जाए। आप फ्री कर दोगे बोलेगा नहीं। तो कई सारे लोग होते, मैंने देखा है, मैंने कई सारे लोगों को पैसा भी दिया खाने के लिए, उन्होंने नहीं लिया है। वो कहते हैं हम खुद करते हैं, खुद खा लेते हैं। भाई अब उनकी चाहे थिंकिंग जो रहेगी भगवान जाने, लेकिन फिलहाल हाँ इतना है कि खुद से करो, बिंदास तरीके से करो, कमाओ, खाओ पियो, आराम से बिंदास तरीके से रहो। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।